कि मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, आज 4.5% ऊपर है, बट ये 270 के तरफ जा रहा है, जो इसका प्रीवियस हाई था, रिसेंट हाई। 6 महीने का चार्ट लेके आइए डायरेक्टर साहब। कल रिजल्ट्स हैं और फैक्ट ऑफ द मैटर इज इनका सारे, अगर आप मोटा मोटा देखिए, पेपर बिजनेस अच्छा कर ही रहा है, आपने देखे होंगे पेपर स्टॉक्स बहुत एक्टिव हैं। होटल बिजनेस पूछने की बात ही नहीं है, कितना अच्छा चल रहा है, मैसिव बुकिंग्स और ट्रैवल हो रही है, सिगरेट वॉल्यूम वापस आ गई है। तो एक तरह से देखा जाए एग्री बिजनेस, एफएमसीजी में थोड़ा मार्जिन प्रेशर हो सकता है, लेकिन अदरवाइज इसके सारे बिजनेसेस अच्छा कर रहे हैं। 6 महीने का ग्राफ लेके आइए और आप देखेंगे इसने 220 से 270 की जर्नी 2 बार की है। पहली बार 220 से स्टार्ट हुआ, 270, फिर वापस 230, अब ये वापस 270 की तरफ जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आ रहा है बहुत सारे लोगों के मन में कि ये क्रॉस कर पाएगा इस बार, क्योंकि अगर ये क्रॉस कर पाएगा तो ये 300 की तरफ जाएगा, अगर नहीं तो वापस 250। 6 महीने का ग्राफ लेके आइए डायरेक्टर साहब, वेट करते हैं हम 6 महीने के ग्राफ की। ये तो टुडे है, ये हम तीसरी बार चला रहे हैं। 6 महीने का ग्राफ ये देखिए, ये इसका 6 महीने का ग्राफ है और ये 270 इसका एक तरह से रेजिस्टेंस जोन है। राजेश जरा इस बार बताइए, क्या लग रहा है आईटीसी इस बार इसको क्रॉस करके 300, 320 वो सब लेवल जो सब लोग बात कर रहे हैं, आ पाएंगे इस बार? देखिए अजय जी, बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि आईटीसी का अगर हम सेटअप देखें तो जिस तरीके से एक बड़े चार्ट पे जो ब्रेकआउट देखने को मिले, मंथली और ईयरली चार्ट भी देखें तो जिस तरीके से स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है और जो मार्केट की गिरावट थी उसके बावजूद भी वो ब्रेकआउट को इंटैक्ट रखा था। हम पहले देखते थे आईटीसी 240-45 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाता था, लेकिन इस बार जो गिरावट भी हुई मार्केट में, ये लेवल तक भी आईटीसी ने गिरावट नहीं दिखाई और ऑलमोस्ट इसने 250 के आसपास ही अपना एक बेस बना के वापस से रिवर्सल का ट्रेड यहाँ से बनाते हुए दिख रहा है। तो जिस तरीके के इसके सेटअप दिख रहे हैं, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन कंटिन्यूशन में है, तो हमें लगता है बिल्कुल ये स्टॉक में जिस तरीके के मोमेंटम बने हुए हैं, ये स्टॉक 300-320 की तरफ बिल्कुल बढ़ते हुए दिख सकता है। हो सकता है स्लो मूवर है, लेकिन टाइम लग सकता है, लेकिन हमें लगता है कि इसमें अगर इसको पोजिशनली थोड़ा लॉन्ग टर्म नजरिए के हिसाब से रखें तो 300-320 तक की अपसाइड इसमें बिल्कुल ओपन है। स्टॉप लॉस रखे करीब 240 का, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है डाउन साइड में। वो लेवल अगर इंटैक्ट रहेंगे तो बिल्कुल हाई प्रोबेबिलिटी के 320 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा आगे आने वाले कुछ हफ्तों महीनों में। एटलीस्ट राजेश को ये लगता है। आइए फंडामेंटल्स पे जान लेते हैं विनी से कि रिजल्ट्स में इस बार क्या आ सकता है। विनी, आईटीसी अपने Q4 के नंबर्स रिपोर्ट करने वाला है और वहाँ पे देखा जाए तो ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ है वो डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, 12.3% की रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ अराउंड 10% की एक्सपेक्टेड है। वाइल मार्जिन्स में ये टाइम एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग, सो मोर देन 60 बेसिस पॉइंट की एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 34.3% पे है एबिटा मार्जिन्स वर्सेस 33.6%। ना ओवरऑल सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ है, वहाँ पे एक्सपेक्टेड है अराउंड 8 to 9% की वॉल्यूम ग्रोथ। वाइल ओवरऑल जो इम्प्रूवमेंट हो रही है मिक्स में, सिगरेट के बिजनेस में अच्छी रिकवरी हो रही है, उसकी वजह से मिक्स इम्प्रूव हो रही है, उसकी वजह से मार्जिन्स में भी एक्सपेंशन देखने की ये टाइम हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा होटल्स के बिजनेस में भी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्यूपेंसी बढ़ रही थी, रिकवरी आ रही थी, एवरीवन वाज ट्रैवलिंग, तो उसकी वजह से होटल रेवेन्यू में अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पेपर बिजनेस में भी एक्सपेक्टेड है कि परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी ये टाइम पेपर बिजनेस की, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस एक्सेट्रा सब खुल भी गए हैं, तो वहाँ पे भी अच्छी बिजनेस एक्सपेक्ट है, रिकवरी एक्सपेक्टेड है। एग्री बिजनेस स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ये टाइम, स्पेशली हायर एक्सपोर्ट्स की वजह से, तो ये एक फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। उसके अलावा मेन फैक्टर जो है सिगरेट वॉल्यूम की रिकवरी पे कॉमेंट्री क्या आ रही है अगर कुछ है, ईबिट मार्जिन्स कैसे है एफएमसीजी बिजनेस के, और ओवरऑल आउटलुक क्या है एग्री बिजनेस और होटल बिजनेस का, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए। ऑलराइट विनी, शुक्रिया आपका ये नतीजों के अनुमान हमें बताने के लिए। रिजल्ट्स कैसे आते हैं